अंजलि और निशा दोनों बहनें अपनी माँ शोभा के साथ रहती थी। अंजलि और निशा दोनों स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, पर अचानक उनके पिता का देहांत हो जाने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, जिस वजह से अंजलि और निशा ने पढ़ाई छोड़ दी और अब वो भी अपनी माँ के साथ कुल्हड़ चाय के ठेले पर खड़ी होने लगी। चाय का ठेला पहले अंजलि और निशा के पिता लगाते थे, पर पिता के जाने के बाद माँ शोभा ने ही उस ठेले को संभाला। क्या बात है शोभा, कितने दिन लगाएगी तू उधार के पैसे देने में? भाभी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। पिछले कुछ दिनों से चाय का काम सही नहीं चल रहा। वो मुझे मौसम का बुखार हो गया था, काफी दिन मैं घर पर रही। ताई जी, माँ सही कह रही हैं। माँ की तबीयत बहुत खराब थी, हमारा काम भी नहीं चल पाया इतने दिन, और माँ की दवाई का खर्चा बहुत पैसे लग गए। ताऊ जी, आप तो समझो। अब मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ कि रोशन इस दुनिया से चला गया तो मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूं। मेरा अपना भी परिवार है, समझ में आ रहा है। चलो छोड़ो, परसों तक देखते हैं। परसों तक जितनी कमाई हो जाए सारी मुझे दे देना। शोभा के जेठ जेठानी ऐसे ही स्वभाव के थे। शोभा बहुत परेशान थी कि वो 2 दिन में कैसे पैसे चुकाएगी। शोभा के जेठ और जेठानी दोनों ही पैसों के लिए सुना गए। ये देखकर शोभा के साथ साथ अंजलि और निशा भी बहुत परेशान हो गई। कुछ देर बाद ही वो लोग घर लौट आई। माँ, तुम दवाई लेकर सो जाओ, रात की रोटी मैं और निशा बना लेंगे। क्या करेंगे बेटा, जेठ जी जेठानी जी परसों फिर पैसे मांगेंगे और आगे भी तो हमें पैसों की जरूरत है। चाय का काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, बाजार में और भी दुकान खुल गई है। माँ, अभी तुम इस बात की चिंता छोड़ दो, मैं और अंजलि है ना, हम दोनों देख लेंगे। तुम बस आराम करो और कुछ दिन तक तुम काम की बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये चाय का काम हम दोनों संभालेंगे। एक दिन तो ऐसे ही बीत गया। अंजलि और निशा ने ठेले पर चाय बेची, पर इतनी कमाई नहीं हो पाई। फिर अगले दिन उसकी ताई पैसे मांगने आ गई। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। नहीं नहीं नहीं, मैं अब एक नहीं सुनूंगी। एक काम करो, वो जो रेलवे स्टेशन के पास खोखा हमने तुम्हें दिया था वो अब हमें दे दो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं नहीं ताई जी, ऐसा मत करो। वो एक दुकान का छोटा सा हिस्सा ही तो हमारे पास है। वैसे भी ठेले का बहुत किराया हो गया है, अब हम यहाँ ठेला भी नहीं लगा सकते। ठेले का मालिक हमसे पैसे मांग रहा है। हम बहुत परेशानी में है ताई जी, बस थोड़ी दिन रुक जाओ, हम वहाँ पर चाय का काम शुरू कर देंगे, फिर आपके सारे पैसे हम लौटा देंगे। सच में मैं तो परेशान हो गई तुम्हें पैसे देकर। ये भी करके देख लो, देखती हूँ कितनी वहाँ पर तुम चाय बेच पाती हो। बहुत बड़े बड़े दुकानदार बैठे हैं वहाँ पर चाय बेचने वाले, जिनके बहुत पुराने मोटे काम है। उन दुकानदारों के बीच रेलवे स्टेशन पर तुम अपना छोटा सा खोखा चला पाओगी? ये आखिरी बार वापस जा रही हूँ, अब की बार अगर पैसे नहीं मिले तो फिर देखना, कितना मर्जी मेरे आगे गिड़गिड़ा लेना, मैं वो खोखा अपने पास रख लूंगी। मालती अंजलि और निशा को धमका कर चली जाती है। अंजलि और निशा के पास अब एक ही रास्ता था कि वो अपनी उस छोटी सी दुकान का इस्तेमाल कर सके, जो कि रेलवे स्टेशन के पास है। दोनों ने हिम्मत करके उस रेलवे स्टेशन के पास चाय के काम को शुरू किया। अंजलि और निशा का स्वभाव इतना अच्छा था कि उनके आसपास के और भी दुकानदार उनको सपोर्ट करने लगे। अंजलि बिटिया, निशा बिटिया, तुम दोनों आराम से कुल्हड़ चाय का काम कर सकती हो। हम सब दुकानदार तुम्हारे साथ हैं। किसी भी बात की कोई परेशानी हो तो हमसे कह देना। जी चाचा, आप सबने हमारा बहुत साथ दिया है। आप सबके साथ की वजह से ही हम अपना कुल्हड़ चाय का काम इतना अच्छा चला पा रहे हैं। तभी अंजलि और निशा के ताऊ ताई आ जाते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी से ये खोखा खाली करो, अब नहीं लगता कि तुम हमारे पैसे दोगी। सारी जिंदगी हमने तुम्हारा ठेका नहीं लिया हुआ है, अभी जगह को बेचकर हम अपने पैसे वापस लेंगे। बहुत रिश्तेदारी निभा ली। और अब मैं भी तुम दोनों का साथ नहीं दे सकता, तुम दोनों को अब ये जगह खाली करनी होगी। ये दोनों कौन है जो तुम्हारी चाय की दुकान को खाली करने के लिए कह रहे हैं? देखिए, हमारे होते हुए ये हमारी दोनों बेटियां इस जगह को खाली नहीं करेंगी। आप होते कौन है जगह को खाली करवाने वाले? चाचा, बदकिस्मती से ये मेरे ताऊ जी और ताई जी हैं, जो सिर्फ नाम के रिश्ते निभा रहे हैं। हाँ चाचा, हमें तो इनको अपने ताऊ ताई कहते हुए भी शर्म आती है। ये लो ताई जी, आपके सारे पैसे ब्याज समेत दे रहे हैं, और आज के बाद आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये जगह हमारी थी और हमारी ही रहेगी। अंजलि और निशा ने अपने ताई और ताऊ को खूब सुनाया। वो लोग अपना पैसा लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद अंजलि और निशा की कुल्हड़ चाय के स्टॉल पर शहर के बड़े बड़े जाने माने लोग आने लगे, जिससे उनकी पहचान और बढ़ गई और उनकी कुल्हड़ चाय के काम ने उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार ला दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और पूरे शहर में कुल्हड़ चाय वाली वो दोनों बहनें बहुत मशहूर हो गईं।
कहते हैं बहनों के बीच में प्यार का अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब किसान के घर 3 बेटियां पैदा हुई थी। किसान ने तीनों का नाम रितु, राखी और रीना रखा था। लेकिन तीनों बेटियां जब 18 साल की हो गईं, तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। तीनों बेटियां अनाथ हो गईं। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे, अब हमें कौन खाना खिलाएगा, हम क्या करें। तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। फिर 2 दिनों के बाद रितु ने कहा, राखी, रीना, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं। बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन रीना को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ। तू पागल है क्या रीना? कुछ करने में सालों लग जाएंगे, शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रितु और राखी अपने लिए लड़के ढूंढने लगे और रीना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई। रितु और राखी ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए वो दोनों 2 अमीर लड़कों से मिले, सुहास और आकाश। दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। रितु और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद रितु और राखी के होश उड़ गए। अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे फर्नीचर हैं। मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। दीदी, यहाँ नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पर। अब पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। आपका आइडिया मस्त था दीदी। हाँ, मुझे पता है, वो रीना पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो उसे, पूरी जिंदगी भर वो गरीब ही रहेगी। वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था। रितु और राखी ने पेट भर कर खाना खाया। उधर गरीब झोपड़ी में रीना चावल में पानी मिलाकर खा रही थी। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ। पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, वो दोनों बस खुश रहे। खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन वो कॉलेज गई। प्रिंसिपल ने उससे कहा, रीना, तुमने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे? माफ कर दीजिए सर, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। फीस भरो, नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल ने रीना को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया। रीना को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी। क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? रीना काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। अगले दिन सुबह रीना जब घर का काम कर रही थी, तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रितु और राखी बाहर आई। अरे दीदी, आओ आओ, मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था, हमें देखना था कि तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तूने हमारी बात नहीं मानी। हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है, पति के पैसों से ऐश नहीं करनी है। तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे कॉलेज नहीं गई आज? वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसीलिए कॉलेज से मुझे निकाल दिया। यही होना था। अब कर ले तुझे जो करना है, हम तो पति के पैसों पर ही ऐश करेंगे। वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। रीना को अपना पेट पालना था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। रीना के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा खरीदा और बाजार में राजमा चावल बेचने लगी। राजमा चावल खा लो, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। 2 महीने बीत गए। रीना राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालने लगी और घर लौटकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैठ गई। तभी बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अरे, आसपास के घरों में तो बिजली है, यहाँ बिजली क्यों चली गई? तभी रीना को याद आया कि 2 महीने से बिजली का बिल भी नहीं भर पाई है वो। लेकिन रीना को पढ़ाई करनी थी। घर में एक मोमबत्ती तक नहीं थी। अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत सोचने के बाद रीना को दुर्गा माँ की याद आई। गांव में दुर्गा माँ का एक मंदिर था। मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलता रहता था। रीना किताबें लेकर मंदिर चली गई। दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बल्ब की रोशनी में वो पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते रीना वहीं सो गई। सुबह उसकी नींद खुली
तो उसने देखा मंदिर का पुजारी वहां बैठकर पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूं बेटी। तुम सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम यहाँ किताबें लेकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रीना ने उनसे सब कुछ कहा। पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से कहा, ठीक है बेटी, अब से तुम मंदिर में ही रहकर पढ़ सकती हो। यहाँ मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम बस पढ़ाई करो और दुर्गा माँ को मन ही मन बुलाओ। दुर्गा माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। रीना घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगी। उसने राजमा चावल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें ऐशो आराम से जिंदगी बिता रही थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन रितु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आकाश ने सुहास से कहा, भैया, रितु और राखी के चोचले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं। हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तूने ठीक कहा आकाश। अब रितु से मन उठ गया मेरा। मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है। रितु और राखी को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसी दिन रीना का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूंगी। रीना इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री नहीं है। तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया। तुम्हें हम ये नौकरी क्यों दे भाई? सर, मैं गरीबी की वजह से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए। कंपनी के मालिक ने प्रश्न पूछा और रीना ने सभी का सही उत्तर दिया। उसे नौकरी मिल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पा ली। उधर सुहास और आकाश ने दो नई लड़कियों से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। रितु और राखी चौंक गई। सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। रितु और राखी रातों रात फिर से गरीब हो गए। वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लौट आए और देखा रीना पुराना घर तोड़कर नया घर बना रही है। अरे दीदी, आप दोनों, क्या बात है? तुझे नौकरी मिल गई बहन। हाँ, तू सही कहती थी बहन। खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए। हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। तीनों एक साथ रहने लगे। रितु और राखी पढ़ाई करने लगी और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई। तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की और इस तरह तीनों बहनें अमीर हो गईं। Thanks for watching.